जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम विद दुर्गेश में। दोस्तों, आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो री एग्जाम की फुल प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को लेकर के। उसमें मैंने कुछ बुक लिस्ट भी सजेस्ट की थी, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताया था कि मैं किस तरीके से तैयारी करता हूँ इसमें। और उस वीडियो को आपने भरपूर प्यार दिया और आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स भी थे, कुछ क्वेश्चन भी थे जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपका वही उत्तर दे दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इस पे वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि भविष्य में जो कोई इस वीडियो को देखे तो उसके सारे क्वेश्चन जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, उसी में कुछ क्वेश्चन हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो जेन्युइन और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो था कि वीडियो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हम कब तक इसका वेट करें। तो दोस्तों, उसके लिए एक मेरे पास कबीर जी का दोहा है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं अपनी इस बात को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, चाहे आप इधर उधर भटकते रहना, लेकिन जब एग्ज़ाम होना है तब एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आपको पता है, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप में एक स्टेट है, उसके कुछ नियम कानून खुद के होते हैं। ये निश्चित है कि ये पेपर होना है, और जिस दिन ये पेपर होगा, सच मानिए आप अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि आपके पास जो समय था उसका आपने सही से सदुपयोग नहीं किया था। 1 महीना देता है सिर्फ यूपी-ट्रिपल-एससी। 1 महीने के बाद में आपका पेपर हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर रह गया, मेरा जीके थोड़ा सा कमज़ोर रह गया, मेरा थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर रह गया, मैं उसको और अच्छे से कर सकता था। तो यही मतलब मेरा कहना है दोस्तों कि आपके पास जो समय ये है, इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। और मैंने कुछ जो सजेस्ट की थी, इसमें स्पेक्ट्रम की बुक थी, और इसमें काफ़ी मेरे पास में 2-3 बुक मैंने इसमें बताई थी। तो कुछ कमेंट ये भी थे कि आप जो बुक लिस्ट बता रहे हैं उससे तो आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बुक हैं, ये वीडियो के लिए कहाँ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप सिर्फ वीडियो के लिए ही बने हो? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी जॉब में जब जाते हो तो आप उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हो। यदि आप वीडियो बन गए तो आप यकीन मान के चलिए, आप सोचेंगे कि मुझे लोअर पीसेस निकालना है। आप यकीन मानिए, आपको लगेगा मैं आर या ए आर निकाल के रहूँ, मैं सचिवालय में बैठूँ। आपको लगेगा कि मैं यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दे करके, चाहे उसका छोटा सा ही पोस्ट क्यों ना मिल जाए, मैं नायब तहसीलदार क्यों ना बन जाऊँ, मैं तहसीलदार क्यों ना बन जाऊँ, मैं कोई एसडीएम क्यों ना बन जाऊँ। तो हर किसी की जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, ये किताब मतलब आप पढ़ सकते हैं। तो ये किताब पढ़ना कोई व्यर्थ नहीं जाएगा आपका पढ़ना। इससे पढ़ने के बाद में आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। वन लाइनर पढ़ने से क्या होता है कि आप फैक्ट कब तक याद रख सकते हो? जब उसको आप एक स्टोरी बेस में कोई कहानी को याद रखते हो तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। आप गांधी नेरा पढ़ते हो, गांधी नेरा में 20 से 25 क्वेश्चन आप वन लाइनर याद कर लोगे। मैं कहता हूं कि आप गांधी नेरा को एक स्टोरी बेस में पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक वो क्वेश्चन याद रहेंगे। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप जैसे पढ़ते हैं आप पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा जो एवरेज बच्चे हैं उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कंपटीशन ये नहीं है कि आप कितने होशियार हो, कंपटीशन ये है कि जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं आप उनसे कितना ऊपर हो। तो इसमें कुछ जेन्युइन क्वेश्चन थे, तो हम उन क्वेश्चन के ले लेते हैं, उनका फिर समाधान देखेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो मैं उसी ओर चलता हूँ। पुनीत जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि मेरा ट्रिपल-एससी का सर्टिफिकेट 24 अक्टूबर 2018 का है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? वैसे मेरा एडमिट कार्ड आया था, मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ, और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा इसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2018 के नाम से आई थी। इसमें 3 तरह की वैकेंसी थी। उसमें सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527 वैकेंसी थी, ग्राम विकास अधिकारी की 362 वैकेंसी थी, और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की 64 वैकेंसी थी। जिसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी उसमें दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए कोई सीट नहीं थी। इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख 30/5/2018 और अंतिम सबमिट करने की तारीख 29/6/2018 थी। उसी के साथ में एक लाइन जुड़ी हुई थी जो आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे सकती है। वो ये लाइन है कि मैं हूबहू उस लाइन को पढ़ के बता देता हूँ। उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2018 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अर्हता धारित करते हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों जिसके पास भी SSSC का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2018 से पहले तक का है वही आवेदन कर सकते थे। तो आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा। और इसकी योग्यता क्या थी वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मांगी गई थी वो थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा था NIELIT जिसे पहले ड्वैक बोलते थे द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में SSSC प्रमाण पत्र। ये दो इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मांगी गई थी, वो आपके पास 1 जुलाई 2018 से पहले ही होनी चाहिए। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्मिता उपाध्याय मैम का। उन्होंने कहा है कि जो हमने रीजनिंग की किताब मैंने जो बताई थी तिवारी सर की, तो ये मार्केट में है या नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो जन्म स्थान है, जो जन्मस्थल है वो ब्रजभूमि है, तो वहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप अपने मार्केट में जाकर के आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। वैसे आप कोई भी किताब लगा सकते हैं, आप कैन पब्लिक लगा सकते हैं, अरिहंत लगा सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल लगा सकते हैं, कोई सी भी रीजनिंग किताब लगा सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। और कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। इसमें एक अधिमानी अहर्ता को लेकर के भी क्वेश्चन था कि हमारे पास में कुछ स्पेशल अगर डिग्री है तो स्पेशल हमारे पास में योग्यता है तो उसके लिए कुछ इसमें प्रावधान है या नहीं था। तो इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर NCC का B प्रमाण पत्र हो, उसके लिए कुछ इसमें छूट थी, उसके लिए कुछ प्रायोरिटी। अगर जिसके पास में इंटरमीडिएट भी है, SSSC भी है और इसके बावजूद सेना में 2 साल का अनुभव और NCC में B प्रमाण पत्र है तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। अपनी तैयारी को धार देते रहिए, किसी की बातों में बताइए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, ये सब आपको बहकाने और आपका मार्ग भटकाने के काम है। आप इन बातों में उलझे रहेंगे तो अपनी तैयारी को धार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा समय है। इस समय में आप अगर तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे तो ये लंबे समय तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। आपको सिर्फ वीडियो या फिर कोई छोटे क्लरिकल एग्जाम तक नहीं रुकना है, आपको आगे तक जाना है और आगे तक जाने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका क्वेश्चन आंसर आपको वहीं करने की कोशिश करूँगा। और जो नोटिफिकेशन है 2018 का, मैं चाहूँगा कि जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाकी और भी कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।